दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सबसे पहले सुपरफास्ट तरीके से जानकारी चाहिए, आप चाहते हो कोई भी जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, तो अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर जाइए, आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी विस्तार से प्रतिदिन मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा 600 इंजीनियर की भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंजीनियरों की लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है और कई भर्तियां हुई भी हैं तो लटकी पड़ी हैं। अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर इंजीनियर की भर्ती लटकी पड़ी है। अब सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए इंजीनियरों की भर्ती करना जरूरी है। सरकार के द्वारा इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर अब सरकार संविदा पर भर्ती करने जा रही है। आपको बता दें, उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी महकमे में नौकरी पाने की चाह रखते हैं। नमामि गंगे और ग्रामीण जल पूर्ति विभाग ऐसे लोगों को इसी माह तमाम नौकरियों की सौगात देने जा रहा है। विभाग में 600 इंजीनियर संविदा के आधार पर रखे जाने हैं। इनको नियुक्ति पत्र मिलने तक की प्रक्रिया इसी माह पूरी करने की तैयारी है। तो इस माह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता है, अगर आप भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो फिलहाल शामिल होइएगा और नौकरी लीजिएगा। इस समय संविदा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साक्षात्कार के 15 दिन के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर बांटा जाएगा। विभाग के शासी निदेशक प्रिय रंजन कुमार ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि किसी प्रलोभन में ना आए। कोई लालच दे रहा है तो शिकायत करें। अभ्यर्थियों से ठगी करने का प्रयास करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरों का जो वेतन होगा वह 30,000 रुपये प्रतिमाह होगा। कुल पदों की संख्या 600 है। तो आपको बताना चाहता हूँ, जल पूर्ति विभाग में 525 सिविल इंजीनियर की भर्ती होगी और 75 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो तैयार रहिए, इसी महीने से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली अपडेट है, आज जारी होंगे नीट यूजी 2022 के प्रवेश पत्र, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया है। नोटिस भी दिखाया गया था और आपको बताना चाहता हूँ 17 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसके संबंध में आपको इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि यह परीक्षा किसी भी हाल में पोस्टपोन नहीं होगी। वास्तव में नहीं हुई। कई अफवाहें उड़ रही थी कि परीक्षा नहीं होगी। हमने कहा था कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी और आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा। तो नीट की परीक्षा 17 तारीख को होने जा रही है। आज आपका एडमिट कार्ड 12 से 3 बजे के बीच में जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है शिक्षक पद पर भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री का जिस तरह से बयान आया है, लोग हताश हो गए हैं। वास्तव में शिक्षक भर्ती होनी चाहिए और सभी की इच्छा है शिक्षक भर्ती हो, जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमराए ना। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है और मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि टाल मटोल क्यों किया जा रहा है। देखिए, टाल मटोल 2022 को टालने के लिए किया जा रहा है। 2022 जैसे ख़त्म होगा, 23 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी और 24 में लोकसभा चुनाव है। लोग कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव था, धरना प्रदर्शन किया गया, तब इसका असर नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में क्या होगा, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में इसलिए असर होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का रास्ता खुलता है और उत्तर प्रदेश से जो है लोकसभा का रास्ता खुलता है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश जो जीता वही जो है केंद्र में सरकार बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी तो उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता है कि योगी जी की सरकार रह पाएगी। इसलिए कुछ ना कुछ प्रलोभन देके या कुछ ना कुछ प्रक्रिया अपना के या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियाँ करके सरकार युवाओं को खुश करने का प्रयास करेगी, जिससे युवाओं का वोट मिल सके। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, आप परेशान मत होइए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी नहीं, 2023 में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इस साल के अंत या 2023 मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान से लगता है कि उनकी मंशा नहीं है। अभी 2022 डालेंगे, 23 में ही विज्ञापन जारी करेंगे। अगली अपडेट है, आबादी में देश शीर्ष की ओर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है। भारत की जनसंख्या क्या चीन की जनसंख्या को पार कर जाएगा? हाँ, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, अगर तथ्य की बात करें तो 2023 में चीन को पछाड़ देगा भारत। भारतवर्ष 2023 में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पछाड़कर शीर्ष पर आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो रिपोर्ट
पेश की गई है उसमें यह दावा किया गया है कि भारत आबादी जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या के क्षेत्र में विश्व का नंबर 1 देश होगा। अब नियंत्रण कैसे हो? सरकार के द्वारा कई फार्मूले अपनाए गए, कई तरह के तर्क दिए गए, कई नियम बनाए गए, लेकिन उसका कुछ भी असर होता दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, आपको बताना चाहता हूँ, योगी बोले कहीं ऐसा ना हो किसी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार जोड़ पकड़ ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात सुनेंगे तो बार बार आपको इसी प्रकार के शब्द देखेंगे। एक का मतलब क्या? आप किसकी बात करना चाहते हैं? इधर गिरिराज सिंह की बात करें जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। आपको बता दें, जनसंख्या का दानव भारत को विश्वगुरु बनने से रोक रहा है, आर्थिक प्रगति में पिछड़ गए हैं, ये देश के लिए खतरा है। देश में जनसंख्या विस्फोट सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2023 तक चीन से ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो जाएगी। यह मात्र अफवाह है, क्योंकि 2024 में चुनाव है, ऐसा लोगों का कहना है, या एक प्रकार से जो है अफवाह उड़ाई जा रही है, जिससे एक वर्ग को अलग करके सभी वर्ग को साथ लिया जा सके। बातों को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन हमें छिटकना नहीं, हमें विकास डेवलपमेंट पर वोट करना है। ऐसा लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। अगली अपडेट है महंगाई भत्ते को लेकर। महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है, समय समय पर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी स्थिति आ गई है कि धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जनवरी से दे महंगाई भत्ता, महंगाई राहत अब तक नहीं मिलने पर कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों में नाराजगी बनी हुई है। कृषि भवन स्थित राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में सोमवार को संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में विचार विमर्श के बाद आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मंगलवार को सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में रणनीति पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद 13 जुलाई को शाम 5 बजे से क्वींस कॉलेज लखनऊ में बैठक के बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा? वर्तमान सरकार जो कहती है वह करती नहीं है, इससे लोग आहत हैं। तो वर्तमान सरकार जो कहे वह करे, और जो कर्मचारियों का हक हो उस पर फोकस करे, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, आंदोलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। क्या वर्तमान सरकार के द्वारा समय से महंगाई भत्ता दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है एसएससी को लेकर। आपको बता दें कि एसएससी ने रद्द किए कम आयु वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पद। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस और हवलदार पद पर भर्ती के लिए कम आयु के करीब 1000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। इसके प्रवेश पत्र जारी करते समय गड़बड़ी पकड़ी गई। एसएससी से ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र रद्द कर दिए हैं, यानी कि एसएससी के द्वारा कार्रवाई कर दी गई, जिनकी आयु कम थी, जो शैक्षिक अर्हता या जो आयु भर्ती में मांगी गई थी उससे आयु कम थी, जिसके कारण 1000 से अधिक लोगों का प्रवेश पत्र रद्द किया गया है। एमटीएस 2021 की भर्ती परीक्षा 5 जुलाई से शुरू हुई, जो 3 पालियों में 26 जुलाई तक चलेगी। यूपी और बिहार के 17 जिलों में 79 केंद्रों सहित देश भर में यह परीक्षा चल रही है। परीक्षा शुरू होने के बाद एसएससी के अफसरों ने पाया कि कम आयु के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं। इसमें आयु सीमा क्रमशः 18 से 23 और 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें 1 जनवरी 2004 से पहले पैदा होने वाले ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि के बाद करीब 1000 अभ्यर्थियों के फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो गए थे, जो कि 18 वर्ष से कम थे। अगली अपडेट है वेटिंग लिस्ट को लेकर। आपको मालूम होगा टीजीटी भर्ती में वेटिंग लिस्ट की मांग चल रही है, और इसी संबंध में कई प्रश्न मेरे पास आए, लेकिन भैया जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कुछ आगे कार्रवाई की जाए या कोई जानकारी मिले तो आपको बताऊं। कुछ भी जानकारी नहीं मिली, आश्वासन पे आश्वासन मिलता चला जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दिया धरना। टीजीटी 2016 और 2021 के तहरीक पदों पर मांगी नियुक्ति। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक 2016 और 2021 की वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने पदों का डाटा सार्वजनिक कर अवशेष पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चयन के बाद ज्वाइनिंग नहीं किया है। वहीं बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में पुरानी भर्तियों के पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके बारे में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और शिक्षा मंत्री गुला देवी से मुलाकात की गई थी। उन्होंने कहा था कि नियुक्ति चयन बोर्ड की ओर से दी जाएगी, लेकिन बोर्ड से अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
तो क्या वास्तव में वेटिंग लिस्ट आएगी? तो देखिए, अगर प्रक्रियाएं होंगी और उप मुख्यमंत्री ने कहा होगा तो वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, लेकिन अभी इसके संबंध में कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं चल रही है। इस चैनल के माध्यम से पहले ही बताया गया था। आप लोग बार बार पूछते हैं, जब कोई कार्रवाई चलेगी, कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलती है मुझे, तभी मैं आपको जानकारी देता हूँ। इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं यूपी पीईटी को लेकर। यूपी पीईटी में लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। 9,54,747 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। 9,54,747 आवेदन। तो आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से डेट बीतता जा रहा है, आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है, उस हिसाब से अब तक बहुत आवेदन नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। उम्मीद आपको क्या लगती है कितने आवेदन होंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 लाख के करीब आवेदन हो सकते हैं।